प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे ज़िंदगी को फिर आपके सम्मुख और कुछ जानकारी लेकर और कुछ बातें बताकर। आपने थंबनेल में देखा होगा कि दो फोटो लगा रखी है। एक पॉल दिनाकरन जी की है जो है ना, हम सब जानते हैं, और एक पीएम मोदी की है। इस फोटो का क्या सच है और क्या वचन दिया है प्रभु ने इस फोटो के ऊपर, और क्या दर्शाता है ये चीज़ें। आइए, बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते वो आपके सामने, और वचन क्या कहता है, सारी चीज़ें बिल्कुल इस संदेश को मिस ना करें, ज़रूर देखें और शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि ब्लेसिंग जो है वो परमेश्वर ही देता है, आशीषित प्रभु ही करता है, चाहे वो एक प्रभु का दास हो चाहे एक नेता हो, क्योंकि परमेश्वर के हाथ के नीचे हम पूरी दुनिया है। हालेलुया। और बिना उसके मर्जी के तो कोई भी हम अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इस वचन के द्वारा और इस जानकारी के द्वारा तुम्हें सबको ब्लेस कर, आशीषित कर, क्योंकि पिता परमेश्वर आज जो वचन आपने दिया ये हम सबके लिए हो और ये प्रतिफल लेके आए। मेरा बोलना नहीं होना, तेरा बोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा था तो वो क्या कह रहा था कि मुझे अधिकार तुझे छोड़ने का और तुझे दंड देने का, है ना। देखिए प्रभु यीशु मसीह का अगर ये अधिकार ऊपर से ना होता तो तू कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो वही बात है कि परमेश्वर के अधिकार बनाए गए हैं और राजा नियुक्त करता है, पीएम नियुक्त करता है, सीएम परमेश्वर ही नियुक्त करता है और जनता के लिए तैयार करता है ना। लेकिन इसके पीछे प्रार्थना है, ब्लेसिंग है। और मेरे अजीज, तो चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी कंडीशन में प्रार्थना की जरूरत पड़ती है उसे। जैसे हमें रोटी पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। अरबोपतियों को पैसे नहीं खाएगा, वो सोना नहीं खाएगा, उसे खाना ही खाना पड़ेगा, उसे पानी ही पीना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवित होने के लिए, जीवित रहने के लिए, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना जरूरी है। और ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, लेकिन कोई ओपनली इसको मानता नहीं है क्योंकि डर लगता है ना। चुप चुप के प्रार्थना कराते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं लेकिन सामने नहीं आते। मेरे जी तो बहुत साल पहले एक मीटिंग में, और बहुत साल पहले जब सीएम थे हमारे देश के पीएम, और गुजरात में जब एक मीटिंग हुई थी सर डीजेस दिनाकरन की, यानी कि पॉल दिनाकरन के पिता की, उन मीटिंग में उन्होंने ब्लेसिंग पाई थी, आशीषित हुए थे। और कई बार उन्होंने प्रार्थना करवाई है हमारे देश के पीएम ने, जिसके द्वारा पर उन्होंने उनको अभी तक संभाल के रखा है और इस देश को अच्छा से चला पा रहे हैं, ऐसा है ना। ये हमारी प्रार्थना है ना। लेकिन जब हम प्रार्थना को भूल जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं गिरने लगते हैं। तो वही चीज़ जब मेरे सामने आई तो मुझे लगा नहीं, ये सबने बताने चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है कि बड़े जितने भी लोग हैं ये सरेआम प्रार्थना कराने से डरते हैं, घबराते हैं, है ना। और मानते हैं कि प्रार्थना ही ब्लेसिंग देती है, यीशु मसीह ब्लेसिंग देते हैं, उद्धार करता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं ये लोग कि जब तक ऊपर से ब्लेसिंग नहीं आएगी तो नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूँ मेरा जी, तो वचन कहता है परमेश्वर जिस घर को बनाता है वो ही ठहरता है। परमेश्वर की ब्लेसिंग है तब हम उस रोटी को खा पाएंगे, उस पानी को पी पाएंगे, उस जीवन को जी पाएंगे। नहीं तो शैतान चुरा लेगा, बीमारी आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी। तो ये सच है इस फोटो का, और ये एक प्रार्थना मीटिंग में ली गई फ़ोटो है। लेकिन ये कहाँ की ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये दोनों है। और प्रार्थना कई बार उन्होंने करवाई है, ये हम सब जानते हैं, और मैंने कई बार शेयर भी करी है ना। प्रार्थना करना कोई पाप नहीं है। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा है। बाइबल में कहीं भी ईसाई वर्ड नहीं है, एक भी वर्ड ईसाई नहीं लिखा है बाइबल में, है ना। फिर भी कुछ लोग बाइबल से जलते हैं, परेशान होते हैं, ईसाई बना रहे हैं। अरे ईसाई कैसे बनाएंगे? कोई किसी से कहने से लाल से नहीं बनता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे तत्व है ना मिल कर क्या करते हैं, आग लगाते हैं, लड़ाई करवाते हैं। लेकिन सब जानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो सबसे शांत है, पवित्रता में है, और शांत और मदद करने वाला एक है। जितने हॉस्पिटल, स्कूल है, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, कॉलेज है ना, और जितने एनजीओ है गरीबों के साथ, है ना, ये सब परमेश्वर की क्या है, लोगों का काम है। मेडिकल लाइन में हो, किसी भी लाइन में हो, परमेश्वर की ब्लेसिंग है ना। तो मेरे अजीज, तो ये हम सब जानते हैं और ये बुरी बात नहीं है। हम मिलकर चल रहे हैं, है ना, सबके साथ चल रहे हैं, ताकि वचन कहता है हम अपने नहीं दूसरे के हित की भी चिंता करें।
और लेकिन ये हमारी पीएम का भी एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पे मसीह को तुच्छ समझा जाता है या और भी कोई लोगों को अलग कर दिया जाता है। ये बात अच्छी नहीं है। हम चुप हो जाएंगे, हम ये नहीं हम डर गए, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस दिन बोलता है उस दिन मेरे अजीज़ों चट्टानों में भी दरार आ जाती है ना। तो उसके क्रोध को ये लोग नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर के दो रूप है मेरे अजीज़ों। प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन जब वो क्रोध करता है तो वो क्षण भर में सब कुछ खत्म कर सकता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें हिंदुस्तान के लिए, हर किसी के लिए, कि परमेश्वर दया करें और सब पे अपना हाथ रखें। एक वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया, एक दो वचन कह के हम समाप्त करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। वचन इस प्रकार है, रोमियो 13 उसका पहला अध्याय, रोमियो 13 का पहला वचन क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हम अपनी गवर्नमेंट की बात मानते हैं, रूल फॉलो करते हैं, है ना, और जैसा जैसा होता है वैसे करने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। याद रखना, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए है। हालेलुया, परमेश्वर के ठहराए हुए है। परमेश्वर का वचन कहता है कि फ़िरौन को भी प्रभु ने ठहराया था ताकि उसमें अपनी सामर्थ्य को क्या करे, दिखा सके। अगर कोई फ़िरौन बनता है तो परमेश्वर फिर अपने मूसा को भी भेजता, अपने दास को भेजता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों याद रखना कि अधिकार तो परमेश्वर का ही है। परमेश्वर ही नियुक्त करता है और जिसे चाहता है उसे हटा देता है ना। शाऊल को भी तो प्रभु ने नियुक्त किया, फिर उसे हटा दिया। तो उसी प्रकार से हम ये सोचे कि जो अधिकार है, चाहे वो सीएम का हो, पीएम का हो, या किसी भी भाग का हो, चाहे वो प्रभु के दास का हो, दासी का हो, परमेश्वर नियुक्त करता है। बिना उसकी आवाज़ के कोई अधिकार नहीं बन सकता। इस बात को समझे, माने और आगे बढ़े। और एक वचन और लिखा है यहाँ पे, रोमियो 14 अध्याय उसका 11 वचन, रोमियो 14 का 11 क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपनापन लेखा देगा। मेरे से तो जाना तो हम सबको है, चाहे आप कोई भी हो, है ना, लेखा तो हम सबको देना है। इसलिए हम वो काम ना करें कि जो हमारे जीवन में काम बुरे हो और हमारे जीवन में वो क्या करे, हमारे बच्चों, हमारे परिवार के आगे आए, बल्कि वो करे कि हमारी ब्लेसिंग परमेश्वर में और देता जाए। इसलिए आज यही प्रार्थना करेंगे हम सबके लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। तो मेरे अजीज़ों, सारे नेता, सारे अभिनेता, जितने भी है, जितने भी इंसान हैं, सबको यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। इसके बाद 10 से पहले आप पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। बिना यीशु मसीह को जानकर पिता के पास नहीं जा सकते। अगर आपको पापों की क्षमा चाहिए, मन फिर आपका जीवन चाहिए, तो यीशु मसीह के पास आओ, वो आपको उद्धार करेंगे और आपको जीव का त्यू कर देंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा तेरा अभिषेक इस परिवार पे हो पिता। हर एक जो देख रहा है, समय जो देख रहा है, उस परिवार पे तेरा अभिषेक हो, उनके बंधन श्राप तोड़ना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे दास के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर दीनाकरण फैमिली के लिए पिता, उनके परिवार के साथ हो, जीएस कॉल मिनिस्ट्री के साथ हो, उनका ब्लेस कर, आशीष कर। और पिता मेरे देश पीएम के साथ हो, उनका डिसीजन पिता तेरी ओर से हो पिता। और प्रभु जी, जितने भी ऐसे लोग जो आपसे लड़ाई कराते हैं, उनके दिल दिमाग पे तेरा को, जो मसीह विरोध के विरोध में तू पिता, जो मसीह विरोधी है, जो मसीह के विरोध में काम करते हैं, उनके भी पिता तू साथ हो, उनको क्षमा कर, उनको एक मौका दे पिता। और हम सब मसीहों के साथ हो, जितने लोग को सता है शांति दे, और जितने भी अधिकार है पिता जो आपने दिए पिता, उस अधिकार का अच्छा इस्तेमाल कर सके, कोई यूज़ ना कर सके पिता। हाँ और आमीन के साथ ये प्रार्थना सुन, इस प्रार्थना के द्वारा लोगों तक जानकारी गई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लोग सुपर ब्लेस हो और आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। बस एक ही निवेदन है, मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को बहुत शेयर करें हर जगह पे जहाँ से हो सके, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।